साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो निबंध है इसको कवर करने वाले हैं, पर्यावरण प्रदूषण का। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से निबंध लिखा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर रूपरेखा इस प्रकार से डालते हैं और रूपरेखा में जो हेडिंग हम डालने वाले हैं इस प्रकार से बता देते हैं। प्रस्तावना हो गया, प्रदूषण के प्रकार हो गया, प्रदूषण के कारण, प्रदूषण से नुकसान, प्रदूषण रोकने के उपाय और उपसंहार। इसके बाद कोटेशन के साथ में हम अपने निबंध की शुरुआत करते हैं। कोटेशन कुछ इस प्रकार से, पेड़ पौधे लगाओ इतने, धरती स्वर्ग दिखाई दे, करो पर्यावरण का संरक्षण, प्रदूषण ना दिखाई दे। तो जब इस प्रकार से शुरुआत में ही कोटेशन को शामिल करते हैं तो एग्जामिनर के सामने हमारा एक अच्छा सा माइंडसेट क्रिएट हो जाता है। तो इसी प्रकार से आपको निबंध की शुरुआत करनी है। इसके बाद प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना में क्या लिखते हैं भाई, विज्ञान के युग में मानव को जहाँ कुछ वरदान मिले हैं वहीं कुछ अभिशाप में मिले हैं। तो इस प्रकार से जब आप अपने निबंध को कोट करते हैं ना तो एक अच्छा माइंडसेट एग्जामिनर के सामने जाता है और कुछ अलग होता है आपके निबंध में। आगे बताते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण उनमें से एक है। अब यहाँ पर प्रदूषण का अर्थ इस प्रकार से हेडिंग डाल करके हाईलाइट कर देते हैं। तो प्रदूषण का अर्थ बताते हैं कि प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना। प्रदूषण का क्या अर्थ है भाई, जो प्राकृतिक संतुलन है जब इसमें कोई दोष पैदा हो जाता है तो यही हमारा प्रदूषण कहलाता है। ना शुद्ध वायु मिलना, ना शुद्ध जल, ना ही शुद्ध वातावरण होना। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम बता देते हैं। तो इस प्रकार से ब्लैक पेन से आप हाईलाइट करते हैं। इसके बाद बताते हैं कि जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण दूषित हो जाता है और यह स्थिति क्या कहलाती है, प्रदूषण कहलाती है। तो इस प्रकार से प्रदूषण को डिफाइन कर देते हैं। इसके बाद सेकेंड हेडिंग डाल लेते हैं, प्रदूषण के प्रकार। तो इस प्रकार से ही आपको ये निबंध को कवर करना है बोर्ड एग्जाम में। तो प्रदूषण के प्रकार में बताते हैं कि प्रदूषण मुख्यतः निम्न रूपों में पाया जाता है। पॉइंट वाइज करके लिखेंगे, कम से कम 4 पॉइंट लिखेंगे। तो यहाँ पर पहला हमारा हो जाता है जल प्रदूषण। कौन सा, जल प्रदूषण। इसमें क्या बताते हैं तो एकदम सॉलिड मटेरियल, यहाँ पर जल में अशुद्धता, अपशिष्ट पदार्थ के मिलने से जल प्रदूषित हो जाता है। नदियों, झीलों या महासागरों जैसे जल स्रोतों में कीटनाशक पदार्थों के मिश्रण से जल प्रदूषण की समस्या ने विकराल रूप ले लिया है। इस प्रकार से बताते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर एग्जाम्पल लिख देते हैं नदियों, झीलों और महासागरों को। और इसके बाद जल प्रदूषण है तो इससे रिलेटेड एक कोटेशन यहाँ पर लिखते हैं, जल है तो कल है। इस प्रकार से हमारा यहाँ पर जल प्रदूषण कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है वायु प्रदूषण। अब वायु प्रदूषण में वायु के बारे में बताना है, वायु कैसे प्रदूषित होती है। तो यहाँ पर बताते हैं कि वायु में उद्योगों और कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट धुएं से वायु क्या हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है। जिससे क्या होता है भाई, जिससे वातावरण में जो CO2 है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका संतुलन बिगड़ जाता है। और इससे जो ओजोन परत है, ओजोन परत जो समताप मंडल में पाई जाती है, सूर्य से हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें निकलती है ना, इनसे हमारी रक्षा करती है। तो ये CO2 क्या कर रहा है, ये पराबैंगनी जो किरणें आ रही ना, जिनको हमारी रक्षा कर रहा है ओजोन परत, इस ओजोन परत को ही, सुरक्षा चक्र को ही प्रभावित कर देता है ये हमारा CO2। तो यहाँ पर हम बताते हैं कि इससे जो ओजोन परत का सुरक्षा चक्र है ये बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। अब इसके बाद यहाँ पर इसका एक कोटेशन लिखेंगे वायु प्रदूषण का, कि शुद्ध हवा की जरूरत है क्योंकि जीवन बहुत ही खूबसूरत है। तो इस प्रकार से कोटेशन यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो हमारा ये हेडिंग भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हमारा आ जाता है ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण में बताते हैं भाई कि कारखानों का शोर, वाहनों की आवाज, लाउड स्पीकरों की भेदक ध्वनि मानव में बहरेपन व तनाव जैसी समस्याओं को उत्पन्न कर देता है। और यही जो स्थिति है ये क्या कहलाएगी, ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। तो इस प्रकार से एग्जैक्ट डिफिनीशन लिखते हुए एक कोट के साथ में हम हेडिंग को कवर करेंगे। तो यहाँ पर कोट लिखते हैं कि ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाएं। अभी ध्वनि का है तो इससे रिलेटेड, ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाएं, श्रवण शक्ति को तेज बनाएं। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है हमारी मृदा प्रदूषण। तो मृदा प्रदूषण में क्या लिखते हैं, रासायनिक खाद हो गया और प्लास्टिक कचरे के कारण मिट्टी की जो उर्वरता है वो कम हो जाती है। मिट्टी में जो पैदावारी करने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। यह स्थिति मृदा या भूमि प्रदूषण कहलाती है। इससे क्या होता है, इससे खेती प्रभावित होती है। तो इस प्रकार से डिफिनीशन लिखते हैं मृदा प्रदूषण का। और इसके साथ यहाँ पर एक कोट लिखते हैं कि मृदा प्रदूषण को दूर भगाएं, धरती को उपजाऊ
उपजाऊ बनाएं। इसके बाद यहाँ पर तीसरी हेडिंग हमारी आ जाती है प्रदूषण के कारण। तो प्रस्तावना हमने देख लिया, प्रदूषण के प्रकार देख लिया, अब प्रदूषण के कारण। तो कारण इस प्रकार से हम पॉइंट वाइज लिखते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण विभिन्न कारण है, पर्यावरण जो प्रदूषण है इसके विभिन्न कारण हैं जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। तो इस प्रकार से टाइम के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कई सारे कारण लिख सकते हैं। तो जिसमें से यहाँ पर हमने 4 लिख रखे हैं। पहला क्या है भाई, आधुनिक युग में जहाँ विज्ञान ने जीवन को सुलभ बनाया है वहीं विभिन्न यंत्रों का उपयोग पर्यावरण को दूषित कर रहा है। तो बहुत सारे ऐसे यंत्र हैं जिनके प्रयोग से जो पर्यावरण है वो क्या हो रहा है, दूषित हो रहा है। सेकंड बताते हैं कि उद्योग धंधों में जो अपशिष्ट प्रबंधन है, जो अपशिष्ट कचरा प्रबंधन है, जब इसकी जब उचित व्यवस्था नहीं होती है तो ये भी एक कारण होता है। तीसरा बताते हैं कि भाई जनसंख्या में तेजी से विस्तार होने के कारण प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है। अब जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो प्राकृतिक चीज़ों का दोहन करेगी, आवश्यकता से ज़्यादा यूज करने लगेगी, तो ये भी कारण है। इसके बाद अगला पॉइंट बताते हैं कि अशिक्षा व जागरूकता में कमी। भाई लोगों के अंदर अगर जागरूकता नहीं है तो वो भी जो हमारी प्राकृतिक संसाधन है इनका सही से यूज नहीं कर सकते हैं और सतत विकास पर ध्यान नहीं देते हैं, तो ये भी कारण हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है प्रदूषण से नुकसान। तो नुकसान में हम बताते हैं कि प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं, मानसिक तौर पर कमजोरी आ जाना, खाद्यान्न की भी समस्या हो जाएगी, जीवन स्तर में कमी आ जाना यानी जीवन स्तर अच्छा ना होना, ये सब शामिल है। अतः विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो इस प्रकार से प्रदूषण के यहाँ पर हम नुकसान बता देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हमारी आ जाती है प्रदूषण रोकने के उपाय। तो इस प्रकार से पॉइंट वाइज आप उपाय लिख सकते हैं। यहाँ पर पहला उपाय बताते हैं पौधे लगाएं, उनकी देखभाल करें। सेकंड बताते हैं कि भाई कचरा जो है इसका उचित निपटान करें। तीसरा हो जाता है सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करना और चौथा हो जाता है वस्तुओं का पुनः चक्रण करना। तो इस प्रकार से जो हमारा निबंध होता है ना वो थोड़ा अच्छा लगता है। इसके बाद लास्ट हेडिंग यहाँ पर हम लिखते हैं उपसंहार और एक कोटेशन के साथ में इसको हम कवर करते हैं। तो उपसंहार में क्या लिखते हैं, पर्यावरण प्रदूषण जैसे विकराल समस्या से निपटने के लिए हमें मिलकर प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम जोर दे रहे हैं कि मिलकर प्रयास करना चाहिए। सरकार को कुछ कठोर कानून बनाकर लोगों को जागरूक करना चाहिए ताकि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भविष्य की पीढ़ी भी स्वच्छ जो वायु है, हवा है, मिट्टी व पानी का आनंद ले सके। और इसके बाद इस प्यारे से कोटेशन के साथ ही अपने निबंध को हम कंप्लीट करते हैं। तो कोटेशन क्या है भाई, मत फैलाओ अब प्रदूषण, पर्यावरण का करो संरक्षण। तो इस प्रकार से हमारा जो प्यारा सा निबंध है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।